हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है शिपिंग बिल क्लोजर। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और हम लोग शिपिंग बिल क्लोजर्स के बारे में एक एक बारीकियों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शिपिंग बिल क्या है। दोस्तों, भारतीय नियमानुसार जब भी आप कमर्शियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको शिपिंग बिल फाइल करना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट पोस्टल चैनल के थ्रू किया जाता है, साथ ही साथ कई लोग कुरियर सेक्टर के सहायता से भी एक्सपोर्ट करते हैं। सो कुरियर सेक्टर में इस शिपिंग बिल को कुरियर शिपिंग बिल CSB कहा जाता है, जबकि पोस्टल चैनल में इसे पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट PBE कहा जाता है। दोस्तों, जब आप पोस्टल चैनल के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आप डाकघर निर्यात केंद्र पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल या डाकघर निर्यात का जो लिंक है वो उपलब्ध है। डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है और वन टाइम डॉक्यूमेंट जैसे कि IEC, GSTIN, AD कोड, LUT आदि अपलोड करना है। इसके बाद जब भी आप एक्सपोर्ट आइटम अपना बुक करते हैं तो शिपिंग बिल स्वतः फाइल हो जाता है। शिपिंग बिल फाइल बुकिंग के साथ ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब आपने एक बार शिपिंग बिल फाइल कर दिया, आर्टिकल बुक करते ही शिपिंग बिल फाइल हो गया। अब आर्टिकल बुक करने के बाद सिस्टम इनवॉइस जनरेट करता है, साथ ही साथ आपका लेबल्स भी जनरेट होता है। आप ये इनवॉइस आर्टिकल के अगेंस्ट में अपलोड कर दें और शिपिंग लेबल जो लेबल जनरेट हुआ है उसको आर्टिकल के ऊपर अफिक्स करके डाकघर निर्यात केंद्र में प्रेजेंट करना है। पिकअप फैसिलिटी भी उपलब्ध है, आप पिकअप के माध्यम से भी इसको डाकघर निर्यात केंद्र तक पहुंचा सकते हैं। डाकघर निर्यात केंद्र में एक बार आपका पार्सल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्नॉलेज कर लिया जाता है, तो यह पार्सल मैप्ड फॉरेन पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाया जाता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में इसे कस्टम्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। कस्टम्स आर्टिकल के स्क्रीनिंग करते हैं। इसके बाद डाटा एनालिसिस करने के बाद क्लियरेंस देते हैं। कस्टम क्लियरेंस मिल जाने के बाद ये आर्टिकल फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाता है। कस्टम्स क्लियरेंस कमर्शियल आइटम का कस्टम क्लियरेंस लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, लियो, LEO। सो दोस्तों, केवल आपके आर्टिकल बुक कर लेने और कस्टम क्लियरेंस के बाद फॉरेन कंट्री में भेज देना या ये आइटम बायर को डिलीवर हो जाना, ये इतने से ही एक्सपोर्ट का काम पूरा नहीं होता। एक्सपोर्ट तब पूरा होता है जब फॉरेन करेंसी, जब आपका एक्सपोर्ट वैल्यू आपके बैंक में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप जो भी डाकघर निर्यात केंद्र बुकिंग के समय डाटा एंटर करते हैं वो आइस गेट को भेजा जाता है। डाकघर निर्यात केंद्र पोर्टल और आइस गेट दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। वंस ये डाटा आइस गेट को मिल जाता है, इसके बाद आइस गेट से कस्टम्स के वेरियस डिपार्टमेंट IGST रिफंड के लिए या एक्सपोर्ट बेनिफिट प्रोसेस के लिए डाटा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ RBI भी आइस गेट से ये डाटा लेता है। EDPMS RBI का सॉफ्टवेयर है।
EDPMS के अंदर एक्सपोर्ट डाटा आपको मिल जाता है और यह एक्सपोर्ट डाटा बैंक को EDPMS के जरिए प्राप्त होता है। अब जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू बैंक में आपको मिलता है उस अमाउंट का मिलान शिपिंग बिल में मेंशन किए गए वैल्यू से की जाती है और यदि ये वैल्यू मैच होता है तो उसके बाद बैंक ये शिपिंग बिल का क्लोजर करते हैं। सो आपने शिपिंग बिल जनरेट किया, कस्टम्स ने इस शिपिंग बिल को एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया और बैंक के माध्यम से पैसा आ जाने के बाद शिपिंग बिल क्लोज कर दिया गया। तो इस प्रकार से पूरा लूप एक कंप्लीट हो गया और अब एक्सपोर्ट को कंप्लीट माना जाएगा। दोस्तों, RBI के गाइडलाइन के मुताबिक हर एक शिपिंग बिल का क्लोजर एक निर्धारित अवधि के जरिए एक निर्धारित अवधि के दौरान किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई एक्सपोर्टर शिपिंग बिल का क्लोजर इस निर्धारित अवधि के अंदर नहीं करता है तो ऐसे में बैंक उनके ऊपर पेनाल्टी लगा सकते हैं। दोस्तों, शिपिंग बिल क्लोज करना एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये शिपिंग बिल का प्रोविज़न क्यों रखा गया है। शिपिंग बिल फाइल करना या क्लोजर करना ये प्रक्रिया क्यों रखी गई है। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ये पैसे फॉरेन कंट्री से आते हैं और जो भी फॉरेन कंट्री से पैसे आते हैं सरकार उनका मॉनिटरिंग करती है। दूसरा, बेस्ड ऑन दिस एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट में सरकार कई प्रकार की सहूलियतें प्रदान करती है, सब्सिडी देती है, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स देती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये चीज़ निश्चित करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक्सपोर्ट के ज़रिए कितना पैसा आया है और जो आप एक्सपोर्ट के नाम पर आपको जो कुछ भी रिलैक्सेशन या जो भी सब्सिडी दी जा रही है या जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उनके पैसे वास्तविक रूप से एक्सपोर्ट में के लिए भारत में पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज़, भारत में जो फॉरेन करेंसी आ रही है उनके आने की वजह लीगल है और वो किसी गलत कारणों के लिए देश में नहीं आ रहे हैं। तीसरा, इसके जरिए सरकार ये निर्धारित करती है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट और जो है तय नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट के जरिए जो भी देश में पैसे आते हैं और इंपोर्ट के जरिए इंपोर्ट होने पर जो भी पैसे में फॉरेन कंट्री को देने पड़ते हैं, इन दोनों ही आंकड़ों का तुलनात्मक डाटा अध्ययन किया जाता है और यदि एक्सपोर्ट से आई हुई रकम इंपोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा है, इंपोर्ट में दी गई रकम से ज़्यादा है तो ये ट्रेड सरप्लस कहलाता है और यदि एक्सपोर्ट में आई हुई रकम इंपोर्ट में दी गई रकम से कम है तो ये ट्रेड डेफिसिट होता है। तो किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए ट्रेड सरप्लस का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके वजह से ही शिपिंग बिल का प्रोविज़न रखा गया है। अब कभी कभी शिपिंग बिल क्लोजर में डिले होता है। डिले के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो डिले के प्रमुख कारणों में शिपिंग बिल का इलेक्ट्रॉनिक डाटा बैंक को प्राप्त न होना या एक्सपोर्ट किए गए वस्तु का मूल्य बैंक को नहीं मिलना या शिपिंग बिल में दिए गए इनवॉइस वैल्यू और बैंक में प्राप्त वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना या बैंक द्वारा किसी प्रकार के जो एक्सप्लेनेशन एक्सपोर्टर से पूछे जाते हैं उनके जवाब में देरी होना। इन सभी कारणों से शिपिंग बिल क्लोजर में देरी होती है। दोस्तों, हम जब एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो हमें ये
ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किए गए हर एक आइटम की शिपिंग बिल समय पर क्लोज हो। बैंक कैदी का जो ऑब्जर्वेशन है तो उसकी रिप्लाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि शिपिंग बिल क्लोजर डिले के लिए कोई पेनाल्टी न देनी पड़े। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग शिपिंग बिल क्लोजर क्या है, क्यों ज़रूरी है और इससे डिले से कैसे बचें, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। दोस्तों, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी शिपिंग बिल क्लोजर्स का महत्व पता चल सके। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि इस वीडियो के संदर्भ में, कंटेंट के संदर्भ में या इस विषय के संदर्भ में आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिसकी रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत